एक बच्चा जन्म लेने के बाद से एक मॉम के बारे में कोई नहीं सोचता है। आप अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस करते रहोगे, दुखी रहोगे, ये कब तक होगा? काम रहे कैसे? अंदर में इतना सारा भौकाल अगर चल रहा है तो काम कैसे रहे? एंड आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सिर्फ मॉम ड्यूटी निभा रहे हो। नॉट कि टेरिबल टू सिर्फ 2 years में खत्म हो गया एंड बाकी का लाइफ बहुत स्मूथ जाने वाला है, ऐसा नहीं है। सो टॉडलर्स का फिलहाल जो सिचुएशन होता है ना, उन्हें सारा डिसीजन खुद लेना है। आपके बच्चे आपको ही हक करके चुप हो जाते हैं या सो जाते हैं एंड देन वी फील सो गिल्टी अबाउट इट। हस्बैंड को भी ब्लेम करते हैं कि जब भी तुम्हारा ऑफिस ऑफ रहता है, या बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है, मैं कमेंट सेक्शन में भी बहुत पढ़ती हूँ, टैंट्रम्स के बारे में जब भी बात होता है वी टॉक ओनली अबाउट द किड। यू विल बी इन दिस साइकिल ऑफ मॉम गिल्ट, चिल्लाना एंड फिर बच्चे को हक करके रोना, बाथरूम में जाके रोना एंड ऑल ऑफ दो स्टफ सब माँ पे ब्लेम चढ़ा देते हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्या टिप्स फॉलो करनी है, काम रहनी है, उनसे अच्छे से प्यार से बात करनी है, सब के बावजूद भी हम अपना माइंड लूज करते हैं। वाई पीपल आर ओवर रिएक्टिंग लाइक दिस। हाय, मैं एक मॉम हूँ और एक क्रिएटर भी, एंड इंटरनेट पे आप नॉर्मली मेरा ये वर्जन देखते हो, एक काम टॉडलर, क्यूट लिटिल मोमेंट्स, हैप्पी रूटीन्स, एक बच्चा जो अच्छे से खा लेता है, प्ले करता है, बात भी सुनता है। एंड ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन पढ़ के मुझे भी कभी कभी तो यही लगता है, या तो मेरी बेटी दुनिया की सबसे डिसिप्लिन लड़की है या फिर एक रोबोट जिसको कभी टैंट्रम्स नहीं होते। एंड देन यू वॉच माई वीडियोस, कंपेयर योर लाइफ विद माइन, एंड आप ऐसा फील करते हो कि शायद सिर्फ हमारे घर में ही कैओस है, सिर्फ हमारा टॉडलर ही पब्लिक में मेल्टडाउन करता है, सिर्फ मैं ही एक बैड मॉम हूँ एंड मैं ही गुस्सा करती रहती हूँ, राइट? वेल, लेट मी गिव यू अ लिटिल रियलिटी चेक। मिमी सुना जाओ। सो हम सब बेसिकली सेम फेज में है, बस डिफरेंस यही होता है कि एज अ क्रिएटर मैं हर बार कैमरा उठा के अपने बच्चे का वर्स्ट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, और ऑनेस्टली करना भी नहीं चाहिए। जब मेरे बच्चे का मेल्ट डाउन हो रहा है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तब मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट उसे चुप कराना होता है। बट स्टिल आई डू हैव फ्यू क्लिप्स इन माई फोन जो मैंने आप सबसे शेयर किया, एंड इट्स रियली वल्नरेबल टू शेयर। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट लाइक यू, इन क्लिप्स के पीछे बहुत सारी मेंटल एग्जॉशन, मॉम गिल्ट, ओवर स्टिम्युलेशन एंड सेल्फ डाउट होती है हर बार। So today, let's talk honestly about toddler tantrums. Let's talk about mom guilt. Let's talk about anger, गुस्सा जो हमें आती है अपने बच्चों पे. Let's talk honestly about feeling mentally exhausted as a mom. So it's not another 5 tips to handle your toddler tantrum वाले वीडियो नहीं है जो कि रियल लाइफ में काम ही नहीं आते हैं. I just want to sit down here, share my experiences with you, share what genuinely this phase has felt for me, what helped me, what didn't help me, and maybe hopefully spread some connectivity to another mom जो इस जर्नी में अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ मॉम की बात, जहां हम मदरहुड को बिना फिल्टर के रियल एंड ऑनेस्ट वे में विदाउट एनी जजमेंट डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी मैंने एपिसोड 1 शेयर किया था जहां पे मैंने बात किया है व्हाई माई लिटिल वन वेयर ग्लासेस एट सच अ यंग एज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यू कैन गो अहेड चेक इट आउट। और आज के वीडियो का टॉपिक है टॉडलर टैंट्रम एंड मॉम गिल्ट। आई विल ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस वीडियो अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, एंड इस तरीके का और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वी मेक अ लॉट ऑफ व्लॉग्स एंड रेसिपी वीडियोस ऑन दिस चैनल, तो ये आपके लिए काफी रिलेटेबल हो। सो सबसे पहले लेट मी जस्ट कन्फेस एंड स्टार्ट विथ वन थिंग कि मिमी के टॉडलर फेज में घुसने से पहले, ये टैंट्रम वाला फेज शुरू होने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, इसके बारे में पढ़ा था एंड बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे थे। बहुत सारे मॉम्स को इस बारे में बात करते हुए भी सुना था ऑनलाइन, एंड मुझे यही लगता था कि यार इतना भी क्या डिफिकल्ट सिचुएशन है, व्हाई पीपल आर ओवर रिएक्टिंग लाइक दिस। एक छोटा सा बच्चा ही तो है, कितना ही परेशान कर लेगा। आई लव माई चाइल्ड एंड आई विल डेफिनेटली हैंडल दिस। मैं अपने बच्चे के प्रति डेफिनेटली पेशेंस दिखा पाऊंगी, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था। एंड देन Mimi entered her toddler era, terrible 2 era, and everything changed. Everything started making sense. All those moms जो ऐसे बातें करते थे अपने टॉडलर के बारे में, अब मैं रिलेट कर सकती हूँ उनसे. It's not about whether you are loving your child or not. It's about understanding them, and ये टॉडलर वाला फेस काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है. So मिमी का ये टैंट्रम वाला सिचुएशन मोस्टली 2 years के बाद ही स्टार्ट हुआ, and it was not just limited to crying. कभी कभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों टैंट्रम हो रहा है, बहुत जोर से रोना, फ्लोर में लोटपोट खा जाना एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट. इट्स लाइक बनाना को किस तरीके से मैंने पील किया है, किस तरीके से मैंने कट किया है, से लेके उसका मैंने जो पिलो है, कंबल है, कैसे रखा है, हर एक चीज में शी स्टार्टेड क्राइंग. एंड मतलब मैं जितना भी उसे जेंटली हैंडल करने का कोशिश करूँ, आई वॉज लूजिंग माई माइंड
समझ में नहीं आ रहा था कि उसे चाहिए क्या एग्जैक्टली। एंड आई एम श्योर कि सबके घर में ये सिचुएशन का डिफरेंट एंगल होगा एंड डिफरेंट वजह से वो रो रहे होंगे। सो साइंटिफिकली अगर बात किया जाए तो टॉडलर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 1.5 to 4 years को इस फेज से गुजरना पड़ता है। वेरी कॉमन लैंग्वेज में इसे टेरिबल 2 फेज कहा जाता है। वैसे डोंट यू थिंक ये नाम थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि ये टेरिबल 2 सिर्फ 2 तक लिमिट नहीं होता है। बहुत बच्चों में ये 18 मंथ्स में भी स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट कैन लास्ट अप टू 3 to 4 years। यस, एंड इसका मेन रीजन जो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता सकती हूँ वो यही है कि इस फेज में टॉडलर्स अपना इंडिपेंडेंस ढूंढते हैं। दे रियली वांट टू एक्सप्लोर देयर लाइफ बट दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। उन्हें बड़े बड़े इमोशंस फील तो होते हैं बट उन्हें एक्सप्रेस कैसे करें अपने वर्ड्स के थ्रू या एक्शन के थ्रू, ये उन्हें पता नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे गेट कन्फ्यूज्ड एंड ओवर स्टिम्युलेटेड एंड टैंड्रम्स के फॉर्म में ये सब चीज़ बाहर आती है। ऑल्सो अगर आपका बेबी टैंड्रम कर रहा है, रोता है, we can feel irritated but it's also a developmental phase। ये फेज से गुजरना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एक टॉडलर के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इट्स अ फैक्ट एंड ऑल्सो अपने आप को तसल्ली देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि वो लोग इमोशनली रेगुलेटेड नहीं होते हैं, दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग, इट कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, एंगर। कभी कभी वो आपको हिट भी करते हैं। दैट्स नॉट अ बैड बिहेवियर, दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस फेज। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड, मेरे मिमी के केस में तो ये बहुत ज्यादा हुआ है कि एट दिस एज शी वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस। उसे हर एक चीज खुद करनी है। अगर उसका कोई भी काम मैं खुद कर देती हूँ ना, शी गेट्स सो इरिटेटेड एंड एक बहुत बड़ा ड्रामा हो जाता है। तो लिफ्ट का बटन दबाने से लेके घर का चाबी खुलने तक एवरीथिंग आई ट्राई कि वो सबसे पहले ट्राई करे, उसके बाद ही हम कुछ करें, अदरवाइज बहुत बड़ा ड्रामा हो जाता है घर में। एंड वन मोर सिचुएशन जो होता है ना, मॉल में जब हम लोग जाते हैं, बच्चे फ्लोर पे ऐसे लोटपोट खाने लगते हैं। मिमी के केस में थैंक गॉड ऐसा कभी नहीं हुआ है बिकॉज शी इज अ लिटिल बिट टची, मतलब उसे ऐसे डर्टी फ्लोर या डर्टी चीज़ों से थोड़ा सा एलर्जी है नेचुरली। सो कभी भी ऐसा नहीं हो कि फ्लोर में ऐसे लोटपोट खाने लगी हो। बट हाँ, ऐसा हुआ है मॉल जाके कि एक फिक्स जगह पे वो खड़ी हो जाएगी एंड बस रोने लगेगी। क्यों रो रही है नहीं पता, मूव ही नहीं करेगी वहां से। ऐसा सिचुएशन जरूर हुआ है। सो दीज सिचुएशंस जो भी मैं बात करूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस फेज एंड वी ऑल हैव टू गो थ्रू दिस। एंड जब ये सब चीज हो रहे थे तो मैंने एक जगह पे एक बहुत अच्छा लाइन पढ़ा विच चेंज्ड माई माइंड सेट। एंड आफ्टर दैट मैं हमेशा अपने आप को ऐसा ही रिमाइंड कराती हूँ कि शी इज नॉट गिविंग यू अ हार्ड टाइम, शी इज हैविंग अ हार्ड टाइम। है ना? इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन एंड इफ यू रिमेंबर दिस इन योर माइंड, आप भी थोड़ा सा सोचोगे इस बारे में एंड कामली इसका रिस्पॉन्स दोगे, क्योंकि दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स प्रॉपरली राइट नाउ, दैट इज वाई दे क्राई। एंड ये सिर्फ वो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, वो खुद परेशान हो रहे हैं। सो दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट दैट आई हैव मेड व्हाइल हैंडलिंग हर टैंड्रम एट प्रेजेंट। नाउ ये बात तो हमें समझ में आ गया कि टैंड्रम्स इज अ पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंटल फेज। मेरा बच्चा मुझे इंटेंशनली हार्ड टाइम नहीं दे रहा है, ऑल ऑफ दो स्टफ, फिर भी हम अपना पेशेंस लूज करते हैं, हम ट्रिगर हो जाते हैं, है ना? हम एंग्री फील करते हैं, फिर उन्हें बहुत जोर से डांटते हैं, कभी कभी मारते भी, एंड फिर हम गिल्टी फील करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ साइकिल। सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्या टिप्स फॉलो करनी है, काम रहनी है, उनसे अच्छे से प्यार से बात करनी है, इन सब के बावजूद भी हम अपना माइंड लूज करते हैं। सो इसके बारे में मैंने सोचा एज अ मॉम मैं ऐसा क्यों करती हूँ, बार बार ऐसा क्यों हो जाता है। टैंड्रम्स ही मोस्टली 5 to 10 या 15 मिनट्स ही लास्ट करता है जब शुरू होता है, फिर भी हम वो 15-20 मिनट क्यों टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, अपना पेशेंस को लूज करते हैं। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट टैंड्रम्स अपने आप में एग्जॉस्टिंग नहीं है, टैंड्रम्स से पहले जो हो रहा है वो ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। कॉन्स्टेंटली मम्मा मम्मा बोलते रहना, कॉन्स्टेंटली हमारे आगे पीछे घूमना, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं 1 मिनट के लिए भी हमें अकेला ना छोड़ना, ये जो एक्यूमुलेट होता है ना, ये सब कुछ एक साथ, वो हमें बहुत मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। हम हंसी खुशी अपने बच्चे को, अपने फैमिली को, सबको टाइम देते हैं एंड सबको सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं, बट हमारा क्या, हमारे अंदर जो वो मेंटल एग्जॉशन बनता रहता है उसका कुछ नहीं होता है। एंड इन सब के बीच जब हमारा टॉडलर क्राई करते हैं, स्क्रीम करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, तो हम पहले तो कोशिश करते हैं अच्छे से बात करने का, बट फिर धीरे धीरे हम अपना पेशेंस लूज करते हैं एंड वी जस्ट स्क्रीम एट देम इन रिटर्न, विच इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। बिकॉज उन्हें आप जितना भी डांट लो
स्क्रीम कर लो, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन। ऐसा आई एम श्योर कि आपके साथ होगा कि वो चिल्ला रहे हैं, आप भी उन पे चिल्ला रहे हो, एंड मे बी वो डर के मारे शांत हो भी जाए, बट दैट इज नॉट गुड इन अ लॉन्ग रन। वी शुड नॉट स्क्रीम बैक टू देम, दे जस्ट कॉपी पेस्ट योर एनर्जी। सो अगर आप शांत हो, काम हो, दे विल इवेंचुअली कॉपी पेस्ट दैट एनर्जी एंड दे विल फील बेटर अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में आपको पेरेंटिंग टिप मिल जाएंगे इस तरीके के कि आपको काम रहना है, आपको शांत रहना है, बट रियल लाइफ में जब हम उसे अप्लाई करने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डूइंग इट दैट वे, बट कभी कभी वी जस्ट मिस ऑन दिस। एंड आफ्टर दैट टैंट्रम इज ओवर, आफ्टर योर शाउटिंग, आपके बच्चे आपको ही हक करके चुप हो जाते हैं या सो जाते हैं, एंड देन वी फील सो गिल्टी अबाउट इट। हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम अ बैड मॉम, ऑल ऑफ दोस स्टफ, एंड वी ऑल गो थ्रू दिस। आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल मॉम जिसने ये फेस नहीं किया है, एंड जो बोलते हैं कि उन्होंने नहीं किया है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है रियली, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग एंड ऐसा होगा ही, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भी मैं बोल रही हूँ। दे डोंट वांट आवर शाउटिंग या मार खाना, दे जस्ट वांट लव फ्रॉम अस, एंड वी हैव टू बी मोर बैलेंस्ड with this. So what's the solution? Let's talk about this then. Now before I talked about what helped me, let me just be very clear, I am not a child psychologist, I am not a parenting coach, मैं just एक mom who figuring out life and I'm just sharing what worked for my child. Every child is different, किसी के लिए ये tips काम करेंगे, किसी के लिए कुछ और tips काम करेंगे, so there is no rule, no single rule book की how to handle tantrum. Okay, so let me share with you my experience. In Mimi's case जो मैंने feel किया है कि मिमी का tantrum सबसे पीक पे तभी होता है जब उसका जो बेसिक रूटीन है वो हैम्पर हो जाता है। सो अगर स्लीप प्रॉपरली नहीं हुई है, खाना टाइम पे उसने नहीं खाया है, बहुत ज्यादा उसे भूख लगी हो या बहुत ज्यादा टायर्ड है, किसी दिन अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, इन सब केस में चांसेस आर हाई कि मिमी का उस दिन मेल्टडाउन जरूर होगा। सो ऐसा कब कब होता है? वीकेंड, क्योंकि वीकेंड में रूटीन का थोड़ा बहुत गड़बड़ हमारा हो जाता है, क्योंकि इधर हम लोग बाहर जा रहे होते हैं या फ्रेंड्स आ रहे होते हैं या हमारा खुद का भी हाउस होल्ड चोर्स इतना ज्यादा रहता है कि जो मंडे टू फ्राइडे जो टाइमिंग हम लोग फॉलो करते हैं रूटीन का, वो गड़बड़ हो जाता है, एंड जिस दिन वो गड़बड़ होते हैं उस दिन टैंट्रम पीक पे रहता है। एंड सो वीकेंड इज द टाइम जब टैंट्रम्स काफी ज्यादा हो सकते हैं, एंड इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हम अपने हस्बैंड्स को भी ब्लेम करते हैं कि जब भी तुम्हारा ऑफिस ऑफ रहता है उसी दिन हमारा बच्चा ज्यादा टैंट्रम कर रहे होते हैं, तुमको देख के ज्यादा टैंट्रम कर रहे हैं, बाकी दिन मेरे साथ रहते हैं तो बहुत शांत रहती है। बट ऐसा एक्चुअली नहीं है, वो जो वीकेंड वाला फेज होता है ना, उसमें उसका रूटीन चेंज हो जाता है, प्लस पापा भी घर पे होते हैं, वो भी एक एडिशन हो जाता है ना कि एक्साइटमेंट के चक्कर में उनका जो नॉर्मल जो लाइफ रहता है, नॉर्मल जो रूटीन रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज वाई दोज डेज आर एक्सेप्शनल डेज जिस दिन बहुत ज्यादा टैंट्रम हो जाते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, सेम ऑन वीकेंड। सो इसी चीज से मुझे एक ही कंक्लूजन मिला कि शी लव्स टू स्टे इन हर रूटीन। द रूटीन कैन बी मोनोटोनस, बोरिंग, बट अगर हम उस रूटीन को स्टिक कर सके, मेनली उसका स्लीप टाइम, मील टाइम, ऑल ऑफ दो स्टफ, देन मैक्सिमम टाइम हम टैंट्रम को कम करवा सकते हैं। सो रूटीन हैज बीन वन ऑफ आवर बिगेस्ट लाइफ सेवर्स। वन मोर थिंग जिसकी वजह से टैंट्रम्स ट्रिगर होते हैं वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब टॉडलर्स को पता नहीं होती है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, दे रियली फील इरिटेटेड। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं मिमी को पार्क में लेके गई हूँ, वहां पे वो खेल रही है, एंड अचानक से मैं उसे उठा के बोल रही हूँ कि चलो अभी घर चलते हैं, देन शी विल क्राई अ लॉट। चाहे वो पार्क में 1 घंटा से वो खेल रही हो, बट शी विल क्राई अ लॉट जब हम घर आने वाले हैं। बट सेम सिचुएशन को अगर मैं दूसरी तरीके से हैंडल करती हूँ कि मिमी 5 मोर मिनट्स इन पार्क, उसके बाद हम घर जाएंगे, घर जाके ये वाला स्नैक्स खाएंगे, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। She is excited to have that snack. She don't understand the 5-minute situation, although वो थोड़ा बहुत और खेल लेगी एंड वो खुद से बोलेगी कि चलो अब घर चलते हैं। सो टॉडलर्स का फिलहाल जो सिचुएशन होता है ना, उन्हें सारा डिसीजन खुद लेना है। अगर उन्हें लग रहा है कि ये डिसीजन मम्मा मेरे लिए ले रही है, पापा मेरे लिए ले रहे हैं, दे डोंट लाइक इट। सो इट्स लाइक उंगली को टेढ़ी करके घी निकालना। वन मोर थिंग दैट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट इज इंट्रोड्यूसिंग फ्लैश कार्ड, स्पेसिफिकली इमोशंस फ्लैश कार्ड। मिमी के लिए बहुत काम आया है। मेरे पास ये फ्लैश कार्ड्स है जिससे मैं मिमी को डिफरेंट इमोशंस सिखाती रहती हूँ, एक्ट करती हूँ उसके साथ, एंड शी ऑल्सो एक्ट विद मी। इससे हम बेबी को डिफरेंट इमोशंस सिखा सकते हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, हंग्री, ऑल ऑफ दोस इमोशंस, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किस तरीके से मूड स्विंग होता है। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये इमोशन सीख जाने से मैजिकली टैंट्रम्स डिसअपियर नहीं हो जाएंगे, बट ओवर टाइम मिमी हैज स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग हर इमोशंस, एंड सपोज अगर वो रो रही है तो आई एम लाइक सेइंग कि मिमी इज सैड, व्हाई मिमी इज सैड,
तो she like understand this thing. So compared to what she was while throwing her tantrum versus now, she has started understanding her emotions. She also understands कब मम्मा हैप्पी है, सैड है या एंग्री है. So this is a great way कि फ्लैश कार्ड के थ्रू आप इमोशंस सिखा सकते हो. Then one more trick that has worked really well for us is giving choices. So suppose for example food के टाइम अगर टैंट्रम हो रहा है तो give them two choices. Don't just force them कि अभी आलू खानी है तो खानी है, ऐसा नहीं. You can like give them choices. आपको आलू खानी है या गोभी खानी है, सो दे विल चूज इट. सो जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, मिमी शूज़ को लेकर काफ़ी टैंट्रम करती थी कि उसको ये पर्टिकुलर शू ही पहनना है जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा हो उसके ड्रेस के साथ. सो दैट टाइम आई यूज टू गिव हर चॉइसेस कि आपको येलो शू पहनना है या रेड शू पहननी है. देन शी यूज टू चूज हर शूज. सो दिस वे टैंट्रम काफ़ी हैंडल किया जा सकता है एंड इट कैन अप्लाई टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. मोस्टली आप फूड रिलेटेड टैंट्रम्स में ये अप्लाई कर सकते हो. वन मोर थिंग दैट कैन रिड्यूस टॉडलर टैंट्रम्स इज डेफिनेटली स्क्रीन टाइम. यहाँ मैं टीवी एंड मोबाइल को सेम कैटेगरी में नहीं पकड़ती हूँ. मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपको स्क्रीन टाइम देनी ही है देन यू कैन प्रेफर टीवी ओवर अ मोबाइल. मोबाइल फोन काफी स्टिमुलेटिंग होता है बिकॉज मोबाइल गिव्स एक्सेस टू स्क्रोलिंग एंड दे कैन वॉच अनवांटेड अनरिलेटेड फास्ट पेस्ड कंटेंट थ्रू रील या फिर शॉर्ट्स विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर किड्स. स्लो पेस्ड कार्टून्स या टीवी शो दिखा सकते हो, दैट टू नॉट मोर देन 15 to 20 minutes इन अ डे. सबसे बेस्ट तो यही होगा कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल जीरो हो. बट आई नो बीइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली मेरे साथ भी ये होता है कि आई हैव टू गिव सम टाइम. जब मुझे कोई काम करनी रहती है एंड आई डोंट वांट हर अराउंड मी, स्पेसिफिकली किचन वगैरह में, तो देनी पड़ती है. ऐसे बहुत सारे फैमिली को देनी पड़ती है. बट बी माइंडफुल विद दैट. टीवी प्रेफर करें दैन फोन, दैट इज द बेस्ट. बिकॉज टीवी आपके कंट्रोल में, आप जो भी प्ले लगा दोगे वही वो देखेंगे. एंड ऑफ कोर्स स्क्रीन फ्री रख सके तो बहुत अच्छा. उसके लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं बिकॉज इट विल हेल्प देम विद सो मच ऑफ डेवलपमेंट. सेंसरी एक्टिविटीज, फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज, ग्रॉस मोटर स्किल एक्टिविटीज. सो दे लव डूइंग एक्टिविटीज. सो डेफिनेटली ट्राई अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज विद देम. आइडियाज की कमी नहीं है आजकल इंटरनेट पे, तो आपको डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे. यू कैन डू वर्कशीट्स, कलरिंग. दिस विल हेल्प देम टू रेगुलेट देयर फीलिंग्स. दे विल स्टे more calmer. They will also develop sitting tolerance as well. Book reading is also a great way as well. So it's all interrelated. It's not about पढ़ाई अभी से क्यों करा रहे हो. It's more about how you're developing your child in a certain way so that ये tantrums and बाकी का भी जो भी issue होता है, picky eating, ये सब भी सॉल्व हो. सो ऑल दिस टॉयज एंड बुक्स एंड वर्कशीट्स जो भी बनाया गया है एक रीजन से बनाया गया है. इट्स नॉट जस्ट कि पढ़ाई करनी है. या बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है. मैं कमेंट सेक्शन में भी बहुत पढ़ती हूँ कि इतना छोटे बच्चों को इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो, पढ़ाई क्यों करा रहे हो. कोई प्रेशर नहीं है. दे लव डूइंग दिस एक्टिविटीज. दे आर इन देयर एक्सप्लोरेशन फेज एंड दे लव डूइंग इट. तो ट्राई इट आउट. एज अ मॉम हमें एफर्ट देना पड़ता है बोल के हम छोड़ देते कि क्या जरूरत है. बट इफ वी ट्राई दिस विल बी बेनिफिशियल टू देम. सो ये तो हो गया बेसिक टिप्स जो मेरे मिमी के लिए काम आए हैं टू हैंडल हर टैंट्रम. बट इन सब के ऊपर लेट्स टॉक अबाउट अस एज अ मॉम. हमारा क्या. टैंट्रम्स के बारे में जब भी बात होता है वी टॉक ओनली अबाउट द किड, बट वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट अस. क्या हमारा माइंड शांत है? आर वी फीलिंग पॉजिटिव इन आवर लाइफ? क्या हमें भूख लगी है? क्या हमें सोना है? ये सब का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मैं जब भूखी रहती हूँ मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है. आई रियली गेट हैंग्री. सो हंग्री प्लस एंग्री हैंग्री. सो ऐसा मेरे साथ होता है. तो दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाती हूँ. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट. सेल्फ केयर करना कोई सेल्फिश बात नहीं है. अपने बारे में सोचो, अपने लिए टाइम निकालो. ऑब्वियसली आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें कि आप अपने लिए समय निकाल सको. सो अपना खाना अच्छे टाइम पे खाओ, अपना एक रूटीन सेट करो, वर्कआउट करो, माइंड फ्रेश रहेगा इससे. एंड आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सिर्फ मॉम ड्यूटी निभा रहे हो. आपका भी खुद एक इंडिविजुअलिटी होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स. बिकॉज अगर आप अंदर से खुश हो ना तो ही आप ये सब अच्छे से हैंडल कर पाओगे. ये बोलना काफ़ी आसान होता है कि आप एक काम पेरेंट बन जाओ, यू हैव टू बी वेरी काम. बट काम रहे कैसे? अंदर में इतना सारा भौकाल अगर चल रहा है तो काम कैसे रहे? दैट्स वाई पहले अपने के अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शांत करो. फिगर इट आउट विथ योर पार्टनर. कुछ भी किसी के साथ ग्रजेस है, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बहुत इश्यूज होते हैं इन लॉज के साथ. तो टॉक टू देम, डिवाइड योर वर्क, डेलीगेट योर वर्क. अपने आप को रिलैक्स करो पहले. बिकॉज जब तक आप रिलैक्स नहीं रहोगे यू विल बी इन दिस साइकिल ऑफ मॉम गिल्ट, चिल्लाना एंड फिर बच्चे को हक करके रोना, बाथरूम में जाके रोना एंड ऑल ऑफ दो स्टफ.
ये सब चलता रहेगा. So it's very important कि you are happy from within. We never talk about this topic as a mom because एक बच्चा जन्म लेने के बाद से एक मॉम के बारे में कोई नहीं सोचता है, सब बच्चे के बारे में सोच रहे होते हैं. फ्रॉम द हॉस्पिटल बेड टिल डेथ सब बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं. बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो सब माँ पे ब्लेम चढ़ा देते हैं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, पैम्पर आवर सेल्फ. डेफिनेटली अपने हस्बैंड से बात करें, अपने हस्बैंड के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करें एंड फिगर दिस आउट, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी. इट्स नॉट कि टेरिबल टू सिर्फ 2 years में खत्म हो गया एंड बाकी का लाइफ बहुत स्मूथ जाने वाला है, ऐसा नहीं है. इट्स गोइंग टू एड अप, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे जब स्कूल जाएंगे, जब और बड़े होंगे, तो इट्स गोइंग टू एड अप. आपका क्या, आप कहीं नहीं जा रहे हो. दैट इज वाई स्टेइंग हैप्पी इज रियली इंपॉर्टेंट. आप अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करते रहोगे, दुखी रहोगे, ये कब तक होगा. सो डेफिनेटली स्टार्ट टुडे. इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट टुडे. स्टार्ट राइटिंग डाउन व्हाट इज हैम्परिंग यू, किसके साथ क्या बात करनी है, क्या डेलीगेट कर सकते हो, एंड अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो, बिकॉज इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी. सो यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग मॉम, यू हैव टू बी अ हैप्पी मॉम, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड आपके बच्चे को एक परफेक्ट पेरेंट की नहीं, एक हैप्पी पेरेंट की जरूरत है. हम हैप्पी रहेंगे तो दे विल ऑल्सो स्टे हैप्पी. दैट्स द अल्टीमेट मंत्र. इट कैन फील ज्ञान की बातें, बट दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. सेल्फ केयर इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. सो फॉर वुमेन, अगर आप होम मेकर हो या फिर आप ऑफिस में जाके काम करते हो, इन एनी केस डेफिनेटली सेल्फ केयर पे ध्यान दो, स्ट्रेस कम लो. यू हैव गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ. आपने खुद अपने अंदर से एक लाइफ को बॉर्न किया है, तो यू हैव टू एंजॉय दैट थिंग. एंड ये हमें वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ही मौका मिलेगा कि वी कैन एंजॉय दिस फेज. ओके, एंड फॉर ऑल द डैडीज आउट हियर, I know we have to go to office, we have to take stress from outside, but जब भी आप घर पे आओ, just release those things. अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आप कमा रहे हो बाहर जाके, जो भी आप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली बॉन्डिंग के लिए. सो definitely focus on that. Yeah, it's not directly related to your toddler tantrum situation, but it will definitely contribute. And before I end this video, if you are a mom watching this video and if you are going through this toddler tantrum phase, if you are feeling loud, if you are feeling overstimulated, trust me, you are not alone here. हम सब हैं, हम सब इसी फेज में हैं. Comment down below your feelings about anything. आपके मन में कुछ भी चल रहा है, यू कैन कॉमेंट डाउन हियर, इट्स फ्री. एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं कोई टिप्स शेयर करूँ जिससे टैंड्रम्स गायब हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, आई हैवंट फिगर इट आउट येट एज वेल. मैं अभी ये शूट ऑफ करूंगी एंड मिमी के पास जाऊंगी तो उसका दूसरा टैंड्रम्स मुझे झेलना पड़ेगा. सो वी आर ऑल फिगरिंग इट आउट. व्हाट मैटर इज, विथ अ स्माइल, लेट्स बी हैप्पी. Let's just take it positively, and yeah, and हर एक दिन ऐसे ही निकलता जा रहा है. So why not enjoy this process? Also one more thing, stop comparing your life with another mom. सबका अपना अपना स्ट्रगल है, सबका अपना अपना लाइफ है. कोई भी इंसान बहुत अच्छे से लाइफ लीड कर रहा है, उसके लाइफ में सब कुछ रोजी रोजी है, ऐसा नहीं है. सबके लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल होता है. एंड अगर हम दूसरों के लाइफ में सिर्फ अच्छाई देखेंगे और खुद के लाइफ में कमियां देखेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी. सो व्हाई नॉट फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी ऑलरेडी हैव इन आवर लाइफ. हमेशा सोने से पहले आंख बंद करके 3 ऐसे चीज़ों को याद करो जो उस दिन आपके साथ अच्छा हुआ है, जिसके लिए आप अपने भगवान को थैंक यू बोलना चाहोगे. दैट इज हाउ यू कैन डेवलप अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. इफ यू आर अ पॉजिटिव मॉम, you are going to radiate positive energy to your toddler. So with that note, let's end this video here. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड जरूर कमेंट सेक्शन में आके अपना टॉडलर टैंड्रम वाला जर्नी मुझे शेयर करें. मुझे भी रीड करनी है. आई ऑल्सो वांट टू नो आपके घर में क्या चल रहा है. एंड मेरे चैनल को विजिट करते रहे फॉर मोर रूटीन व्लॉग्स, फूड रेसिपीज एंड ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड ओपिनियंस. सी यू सुपर सून विद अ न्यू वीडियो. टिल देन स्वस्थ रहे, खुश रहे. बाय बाय.